हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कंसेप्टम क्लासेस। आज इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का हम लेकर आए हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। स्टूडेंट्स, आप स्किप इस वीडियो को ना करें और सारे क्वेश्चन को आप देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, और सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, स्वयं सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखें। स्टूडेंट्स, तो चलते हैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है क्वेश्चन, यदि साइन ए 5/13 दिया है, कह रहा है साइन ए का मान 5/13 है, तो कॉस ए का मान बताएं। बताएं कॉस ए का मान बताएं। आपने ट्रिग्नोमेट्री बताइए। कह रहा है कि तो हम जानते हैं कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H, मालूम होगा ना। एच हमेशा बड़ा होता है। एच क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। तो ध्यान दीजिए, एच हमेशा बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एच का मान दिया है 13, यहाँ पर पी का मान दिया है 5 दिया है ना। तो 13 का स्क्वायर यहाँ से हम बी निकाल लेंगे। तो अभी इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से कैसे निकलेगा अभी? तो ध्यान दीजिए, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी? 25। 169 में से 25 जाएगा 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। कितना होता है जी? 12। यानी बी निकल चुका है 12। और B/H क्या होता है? कॉस। यानी ऑब्वियस से बात, हमारा 1 का ऑप्शन जो है ए सही होगा, 12/13। यानी पहला का आंसर जो होगा 12/13, B/H वाला कॉन्सेप्ट लगाकर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कॉस ए का मान 4/5 दिया है। कॉस ए का मान अब दे दीजिएगा 4/5। अब बताइए कॉस का मतलब क्या होता है? B/H होता है ना। हमें पी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पी की। कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया कितना होता है? 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। यानी पी निकल चुका है। बी दिया था, एच दिया था, पी नहीं निकाल दिया। मैंने पी नहीं दिया था, पी निकल गया। अब कह रहा है 10A का मान बताओ। तो 10A का मान कितना होता है? P/B। मालूम है ना, P/B। तो पी का मान अभी 3 निकाले हैं। अब बी का मान कितना था? 4। यानी 3/4। यानी 2 का आंसर कौन होगा? ए ऑप्शन सही होगा। यानी 3/4 इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और रेसिप्रोकल जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। क्या होता है जी स्टूडेंट्स? 1। तो याद रखिएगा, हमेशा जो उल्टे का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा 1 होता है। यानी इसका आंसर जो होगा बी की तरफ जाएंगे तरफ। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी होगा। स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि अच्छा लग रहा है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो बना पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सेक और कॉस। देखो, सेक और कॉस का जो कॉस का जो मान होगा गुणा हमेशा क्या होगा? 1। मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा 1 होता है। देखिए, जो है याद रखिएगा, कॉस 1/कॉस क्या होता है भाई? सेक होता है ना। तो कॉस सेक को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो भी इसके बाद 4 का ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, 1 सही है। अब बताइए 10² हाँ, ये देखिए, बच्चे बहुत यहाँ कन्फ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे यहाँ पे। 10² ए माइनस सेक स्क्वायर है, डायरेक्ट क्या बच्चे देखेंगे? अब फटाक देना 1 मार देंगे। गलत है क्या जी? गलत है। फार्मूला याद रखें, फार्मूला ये होता है स्टूडेंट, सेक ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 10² ऑफ ए। यानी सेक पहले होता है, 10 बाद में होता है, तब 1 होता है। यानी इसका माइनस आंसर होगा। क्या होगा? -1 आंसर होगा। यानी 5 का 10² ऑफ ए माइनस सेक स्क्वायर ए का वैल्यू जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव इसी तरह पूछा जाएगा, इसलिए बने रहें। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे, रैपिड रिवीजन है ना। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा बताएं स्टूडेंट्स? तो अभी इस बात आपने पढ़ा होगा, कॉसेक के साथ कॉसेक स्क्वायर ए थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो हमें कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा वैल्यू होगा, क्योंकि ये 1 इधर जाएगा ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। यानी इसका ऑप्शन जो है कॉस स्क्वायर ऑफ ए, यानी 6 का ऑप्शन ए बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। कह रहा है कॉसेक 0 का मान बताइए। देखिए, साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान 0। अब इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, यानी उल्टा होता है। क्या होता है जी स्टूडेंट? उल्टा। यानी पलट देंगे तो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका में 1/0 का वैल्यू क्या होता है? तो हम जानते हैं कि अनडिफाइंड। क्या होगा जी? अनडिफाइंड। यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1090 का मान बताइए। भाई स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप ये ना समझें कि क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछा जाएगा। सिंपली एग्जाम में पूछा जाता है, टफ एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। 90 कैसे निकालेंगे? मान लो अगर याद नहीं है, सपोज दैट, तो साइन 90 का क्या होता है जी? साइन 90 और कॉस 90।
फार्मूला होता है ना, साइन बट्टा कॉस टेन थीटा होता है ना। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, 1/0 यानी टेन 90 का मान भी अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अनडिफाइंड। 1/0 हमेशा अनडिफाइंड होता है, याद रहेगा। तो यानी 8 का आंसर बी सही है। बी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? साइन 60 का मान, ऑब्वियस बात सबको याद होगा, क्या होगा जी? √3/2 यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। और कॉट 45 का मान कौन बता देगा स्टूडेंट्स? कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर। कॉट 45 का मान, ऑब्वियस सी बात आप बता रहे होंगे, आप लिख चुके होंगे। तो कॉट 45 का मान होगा, बताएं तो 1। क्या हो जाएगा? कॉट 45 और टेन 45 का मान क्या होगा? 1 होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। 36 डिग्री, स्टूडेंट्स 36 डिग्री का मान बताएं। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान बताइए। तो देखिए जो साइन 60 का मान होता है ना, वही कॉस 30 का मान होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है ना। तो कॉस 30 का मान वही होगा √3/2। लेकिन कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है जी? सेक। तो पलट दीजिए, तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2/√3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 11 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ते हैं। साइन ए का मान कितना दिया है? 3/4। कितना दिया दी? 3/4। तो कह रहा है कॉसेक का मान बताइए। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। पलट दीजिए, 4/3। 4/3 यानी इसका आंसर क्या होगा? 4/3 यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 13, कॉस स्क्वायर ऑफ ए, देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका वैल्यू क्या होगा? अरे यार आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर ऑफ ए कॉस स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? तो हमें कह रहा है कॉस स्क्वायर का मान बताइए, यानी 1 को जब साइन को उधर भेजेंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए, यानी साइन स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा? साइन स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं? तो अभी इसके बाद बी जाएंगे, यानी 13 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कह रहा है टेन ए का मान कितना दिया है? 1। तो कह रहा है कि ए का मान बताओ। एक चीज़ बताओ, टेन ए किस एंगल पर 1 होता है? तो अभी इसके बाद बोलोगे टेन 45 पर इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ऑब्वियस बात 14 का जो है सी ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इसी तरह आपको वीडियो लाते रहेंगे ताकि एग्जाम आपका बेहतर तरीके से निकल पाए। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 15 की तरफ। 15 क्या कह रहा है? कॉसेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, तो इसका आंसर जो होगा 1 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि टेन ए √3 है। कह रहा है टेन ए जो है वो √3 है। तो बताओ टेन में √3 का वैल्यू कब देगा ए का मान? तो भी ऐसी बात, हम जो है टेन 60 का मान, हम जानते हैं टेन 60 का मान √3 होता है, पढ़े ना आप लोग? तो टेन 60 का मान √3, तो भी ऐसी बात ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जी? 60 होगा, यानी 16 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कॉस स्क्वायर ऑफ ए, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा? इसमें बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें भरेंगे क्या आ जाएगा? तो बताएं 1 होगा कि 0 होगा कि cos 2a होगा sin 2a होगा, बताएं। तो देखिए थोड़ा सा एडवांस एक फॉर्मूला है, यानी इसका आंसर जो होगा सी होगा, बट आप निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। cos 2a वैल्यू होगा इसका, क्या होगा? cos 2a। समझ रहे हैं ना बात को? यानी ऑब्वियस सी बात, थोड़ा याद करिएगा, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एडवांस फॉर्मूला है, cos स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला cos 2a होता है। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 18 की तरफ। याद रखिएगा साइन इंटू कॉसेक, देखिए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी ये इसका उल्टा है कि नहीं? जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 1, ये एक दूसरे के उल्टा है, इसका भी वैल्यू करेंगे 1, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2, यानी 18 का जो है सी आंसर सही होगा। आइए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा बताएं? अभी हमने निकाला था तो माइनस कॉस 2a हो जाएगा, माइनस कॉस 2a, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। अभी हम बताए थे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 2a होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियस सी बात होता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20 की तरफ। देखिए टेन और कॉड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1। तो ऑब्वियस सी बात इसका आंसर क्या आएगा? 1 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 21, टेन ए का मान 3/4 दिया है, तो साइन ए का मान बताना है। तो देखो टेन का मतलब क्या हो गया? ये पी हो गया, ये बी हो गया, हमें एच निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 3 कितना होता है? 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल गई? 5। आइए हम बात करते हैं साइन का मान निकालना है, P/H।
तो पी की वैल्यू कितनी है 3, अब 5 यानी 3/5, यानी इसका आंसर कितना आएगा जी 3/5, यानी 21 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है कि सेक ए बराबर 5/3 है, सेक ए बराबर 5/3 है, तो कॉस ए का मान बताइए। तो सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उलट देंगे, क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, 3/5 हो जाएगा, 3/5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3/5, यानी आपका 22 का ए सही होगा। कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स, ठीक लग रहा है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स? सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर हम क्या कर पाएँ, आपको वीडियो ला पाएँ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कोसेक 60 का मान बताइए। बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए कोसेक 60 का मान। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा 2/√3, ऑब्वियस बात, तो 2/√3 यानी 23 का मान सी। इसी तरह एग्जाम में पूछा जाएगा स्टूडेंट, ज़्यादा टफ फास्ट नहीं पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन ही बच्चे नहीं बना पाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। कॉट 30 डिग्री का मान बताइए, कॉट 30 डिग्री का, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है कि नहीं होता है। जब इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो भी इससे बाद इसका आंसर जो होगा बी की तरफ जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है 25, tan स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा बताएं। तो आप फॉर्मूला देखे होंगे क्या, टेन और कॉस सेक का, सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस कॉट टेन स्क्वायर ऑफ ए, जब टेन को उधर 1 यानी 1 होता है, जब इधर भेजेंगे यानी सेक स्क्वायर ऑफ ए आएगा। ऑब्वियस बात इसका आंसर जो होगा 25 का, हम जाएंगे सी की तरफ। ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन। बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।